मैं अंकित आप सभी तो अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के बीच प्रीवियस ईयर का ट्यूशन पेपर लेते आया हूं। इसमें चौथी आप देख रहे हैं 20 22 19 शिफ्ट थर्ड का ट्यूशन पेपर कराने आया हूं। इसमें हम आपका मैथ का 25 ट्यूशन कराऊँगा। इसमें आप तो कम समय में कैसे बनाया चाहता उसके बारे में बताया चाहता। आप रेगुलर मेरा टेस्ट पूछते थे तो पता है कि 25 में थे 24 या 23 मैथ आप बना ही लीजिए था। मैथ और रीजनिंग का हम फुल एक्सप्लेनेशन लेते आया हूँ। तो आज तो हम आपको 25 मैथ बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला ट्यूशन की ओर पढ़ता हूँ। इसमें पहला ट्यूशन आप तो बोला है तो ट्रेन से रिलेटेड ट्यूशन है, ट्रेन से रिलेटेड ट्यूशन है। तो देखिए ट्यूशन पढ़ रहा हूँ तारा। तो ट्रेन विपरीत दिशा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और 50 किलोमीटर प्रति आवर से गति से अलग अलग स्थानों से चल रहा है, ठीक ना। ये बोल दिया कि तो ट्रेन है जिसका एक का चाल बोल दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की आवर से, और दूसरा ट्रेन है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अलग अलग स्थानों से 307 किलोमीटर की दूरी से आ रही है। तो बताइए कि कितने घंटे बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिले थे। ट्रेन का ट्यूशन आते पढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन बोल रहा है 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा और 6 घंटा। देखिए बाबू ये में तहराती तो ट्रेन है। तो एक ट्रेन हम बोल देंगे कि पहला ट्रेन का स्पीड हम लोग दे दिया है कि 40 किलोमीटर पर आवर, बोल लेते ट्रेन T1 और दूसरा ट्रेन T2, और ये है तो इसका स्पीड हम लोग दे दिया है 50 किलोमीटर पर आवर। और हम लोग जानते हैं कि तो ट्रेन विपरीत दिशा से आता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड टूट जाता है। मान लीजिए एक ट्रेन है तो यहाँ से आ रहा है, एक ट्रेन है तो यहाँ से आ रहा है, तो स्पीड हम लोग देता हो गया ऐड हो जाता है। स्पीड रिलेटिव स्पीड अपेक्षित गति है थे ऐड हो जाता है। और हमारा यही डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस आती 307 किलोमीटर तो दूरी से चल रहा है। तो बताइए कि दोनों ट्रेन एक साथ तब मिले थी। तो इस तो तुझ नहीं रिलेटिव स्पीड तो तोड़ दीजिए, टोटल दूरी कितना है 307, और ये रिलेटिव स्पीड तोड़िए था तो 40 और 50 मिलते कितना होता है था 90, और इस तो तब 4 टाइम में साथ दीजिए था तो यहाँ पर हमारा 4 आवर आता है था, कितना 4 आवर होते आता। हमारा आंसर बी होते या। ये चले ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं। ये ट्यूशन हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस से है, सिंपल ट्यूशन है। तारा छीला ची हैं, छीला 24 रुपया में 3 तरम खरीदती हैं और फिर वो 18 रुपया में 2 तरम खरीदती हैं, ठीक ना। तारा ये छीला नाम से तो तल्स हैं लड़ती हैं, ये तारा 24 रुपया में 3 तलम तीने और 18 रुपया में 2 तलम तीने। तो टोटल तलम वो कितना तीन लिए 5 तलम तीने। और तारा 5 तलम दोनों से मिलाकर हम लोग तहन 42 हमारा 10 प्राइस होती है, 42 रुपया हमारा त्रैमूल होती है। और तारा था 45 रुपया में 5 तलम बेच दिया। तो बताइए कि उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होता कि लॉस होता। ये ट्यूशन है रहते थे तहन छीला है ते टोटल कितना तलम तीनी 5 तलम। एक पहला बोला कि 3 तलम है तो 24 रुपया में तीना, बोलेंगे कि 3 तलम 24 रुपया में तीना। तो हम टोटल बोल देंगे कि 10 प्राइस कितना होती है 3 तलम ते कीमत 24 रुपया और 2 तलम ते कीमत 18 रुपया। तो 10 प्राइस हमारा आते या दोनों तो ऐड करिए था तो 42। और इस तरह आती 5 तलम तो है तो बाद में वो कितना में सेलिंग प्राइस मतलब 45 रुपया में बेच दिया। तो हम लोग तो रेशियो तनभात तर सकते हैं तो तर लीजिए। इस तो चाहिए था तर्थ होते या 14 तिया 45 और 15 तिया 42। तो तहन लेती 14 रुपया ते तलम था 15 रुपया में बेच दिया बाबू। तो आप चाहिए था तो यहाँ लाभ कितना हुआ 1 था, तो लाभ 30 पर हुआ सर। तो आप बोलिए था कि लाभ हुआ है त्रैमूल पर, तो लाभ हुआ है त्रैमूल पर। तो मूल मान त्रैमूल हो दिया 1/14 और परसेंटेज निकालेला 100 थे तुना। तो आप तारिए था 7 दूनी 14 और 50 दूनी 100। तो इस तो आप तारिए था तो 7.1/7 आ जाएगा प्रतिशत। ये हमारा प्रॉफिट होते आता। राइट आंसर बी। देखिए हम लोग रेशियो से रिलेटेड ट्यूशन है। ये ट्यूशन में बोल रहा है मिश्रण से भी इसको बोल सकते हैं।
बोल रहा है एत मिश्रण है तो 4:3 के अनुपात में दूध और पानी है। एत मिश्रण में 4:3 के अनुपात में दूध और पानी है। जब इस मिश्रण में 5 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 6:7 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है? दूध की मात्रा बढ़ रहा है। तो अच्छा यहाँ पे देखिए ये तो मिश्रण है, इसमें मिल्क एंड वाटर है, मिल्क है और वाटर है। इसमें पहले बोल रहा है 4:3 है। फिर उसको बोला है तो इसमें तब पानी हम तलते हैं, इसमें जब 5 लीटर पानी तल लिया जाता है तो 5 लीटर हमारा नियत राशि आती है। 5 लीटर पानी डालते हैं तो यह अनुपात 6 कितना हो जाता है? 7 अनुपात में हो जाता है। तो अच्छा यहाँ पे हम पानी मिला रहे हैं तो पानी में चेंजिंग हो रहा है, इस मैच में आ रहा है, लेकिन ये दूध से ज़्यादा तो ना इंसाफी है, दूध में तो चेंजिंग नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब है तीस में चेंजिंग नहीं हुआ है, उस तो हम क्या करेंगे? इतवल करेंगे। तो इसमें दूध तो हम इतवल बनाते हैं, तो दूध तो इतवल बनाने के लिए सर यहाँ पे देखिए इसमें 2 से 3 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो आप देखिए तो यहाँ पे हमारा मिल्क है तो इतवल आ गया, तो मिल्क यहाँ पर भी 12 होते और यहाँ पर भी 12। अब ये हमारा 3 नहीं रहते 9 होते और ये 7 नहीं रहते 3 होते और नियत राशि से तुलना नियत राशि से करेंगे। किताब में हम लोग से बोल दिया है कि 5 लीटर हम लोग पानी मिला रहे हैं, किताब 5 लीटर बोल रहा है पानी मिलाना और हम लोग कितना बोलेंगे? 5 लीटर। हम लोग भी कितना कहेंगे? 5 लीटर। तो 5 लीटर से तुलना 5 लीटर थे, ठीक है। तारा किताब कहा है 5 लीटर पानी मिलाएंगे तो हम भी बोलेंगे कि 5 लीटर पानी मिलाएंगे। और आते बोल रहा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा है तो यहाँ पर देती है 12 से तुलना कर देंगे तो हमारा मिश्रण में दूध का मात्रा निकल गया। तो दूध कितना होते हैं? 12 लीटर। देखिए हम लोग ततले ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं, ट्यूशन नंबर 4 की ओर। ये हमारा CI से रिलेटेड है, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ट्यूशन है। तो ऐसा ट्यूशन अब तो बोला है कि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से 6,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे। मैं ट्यूशन का रहा ना कि तो राशि है 6,000 रुपया की राशि है, तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है और इंटरेस्ट हम लोग से 3% दे दिया है। मतलब कि 76 में ट्यूशन देते प्रिंसिपल हम लोग से दे दिया है 6,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग से दे दिया है 3% एंड टाइम हम लोग से दे दिया है 2 ईयर। तो आप तो पूछ रहा है कि बताइए कि CI क्या होता? तो CI क्या होता बाबू? तो इसमें CI निकालने के लिए अलग अलग है, लेकिन सबसे अच्छा हम बता देते हैं। तो पहला साल से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम होता है और परसेंटेज निकालना हम लोग जानते हैं 23-30 कितना होता है। तो देखिए यहाँ कहेंगे कि ये हमारा है 2 साल, इस तो बोलिए फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, तो इसका 3% आप निकालिए तब बाबू तो ये अच्छा अच्छी आता है, यहाँ पर भी अच्छा अच्छी आता है। ओ तैसे देखिए हम आप तो बताए थे कि 8 के बाद है तरह हम बैठा देते हैं पॉइंट, तो ये हमारा 10% आता है और 2 0 के बाद बैठाते हैं तो 8% आता है। 8% 7 होते हैं तो 3% 180 होते हैं। तो हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर भी ब्याज लेता है, तो ब्याज पर भी ब्याज लेता है तो इस पर भी तो 3% ब्याज लेता, तो इसका 3% निकालिए था कहते हैं 10% ये होते हैं और इसका 3% निकालिए था तो 3% हम लोग से कितना आ जाएगा? 5.4। 3% हम लोग से 5.4 होते हैं। तब इस तो आप सिंपल ऐड कर लो, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल लिया 360 प्लस 5.4, इस तो ऐड करिए था 365.4। देखिए हम लोग से ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो गया। ये अगले ट्यूशन की ओर करते हैं। यह ट्यूशन हम लोग से मेंसुरेशन से रिलेटेड ट्यूशन है। चाहते एक समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से कितना है? तारा समांतर चतुर्भुज का आधार है तो इसको हम बेस बोल देते हैं, उस तो ऊंचाई मतलब कि हाइट से कितना है तो इसको 1 बोल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। और समानांतर चतुर्भुज मतलब कि आयत रेक्टेंगल होते हैं, तो रेक्टेंगल तो एरिया बराबर हम लोग से जानते हैं और यहाँ किताब में आप तो बोल लिया है तो इसका एरिया नियत राशि के रूप में दे दिया है 236 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हम लोग ते पूछ रहा है कि बेच बताइए, तो बेच बताइए तो एरिया ते टेम्परेचर एरिया थे तर देंगे। तो हम लोग ते एरिया दे दिया है तो 88 मीटर सेंटीमीटर सॉरी एरिया हम लोग यहाँ ते निकाल लेंगे। तो रेक्टेंगल तो एरिया बराबर हम लोग जानते हैं कि लेंथ इंटू प्लेथ, तो यहाँ ते लेंथ इंटू प्लेथ बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक। तो 2 हो जाएगा तो 2 88 ते टेम्परेचर 2 थे तर देंगे बाबू, लेकिन यहाँ पर रूट अंदर ठहराएंगे, रूट अंदर अब क्यों ठहराएंगे तो 2 नंबर है इस तो रेशियो में नहीं रहता, तब इस तो 2s और इंटू 1s बोलते, तो यहाँ ते अहतवार तर देते तो 2s अहतवार, और एस अहतवार से वैल्यू निकालने तेरे रूट अंदर ठहराते हैं। तो आप लोग रेशियो पढ़े होंगे उसमें बताया तया होता कि 2 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें रूट ठहराते हैं, और त्यों तो इसलिए टाइम बचाना है आते बढ़ते हैं। तो कहते हैं अब हम लोग इसमें पूछ रहा है कि बेच पूछ रहा है, तो बेच तो वैल्यू कितना है 2, तो निकालना है वो नीचे गलत में, किताब बोला है ऊपर थे हम बोलेंगे नीचे, तो निकालना है थे गलत में। तब इस तो कैंसिल आउट करिए था तो 144 बार में तजदी हो गया था कैंसिल होते या, तो ये रूट से बाहर आया था तो यहाँ पर पारा होते या ये इतना तो से मल्टीप्लाई करिए था तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर आपका प्रेथ आते या। तो बेस यानी हम लोग कितना होते या 24 सेंटीमीटर, तो होती ऑप्शन ए में है हमारा राइट जवाब 24 सेंटीमीटर होते या। देखिए अगला ट्यूशन हम लोग आते पढ़ते हैं, ट्यूशन नंबर हमारा 6 है। इसमें एवरेज से रिलेटेड ट्यूशन बाबू तारा 5 नियंत्रण मतलब टेंडुटेटिव नंबर का रेशियो दे दिया है, 5 टेंडुटेटिव नंबर का एवरेज देते हैं, सॉरी रेशियो बुलाते था, यहाँ एवरेज देते हैं 15, इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन हमारा देते हैं ए में 15, बी में 12, सी में 19 और डी में 17। तो यहाँ पर देखते हैं तो आंसर हमारा क्या होता है था, तो 5 लगातार नंबर है बाबू, तो 5 लगातार नंबर है, तो पहला नंबर है तो बोल देते हैं 2 3 4 आई 5 हमारा लगातार नंबर है। और हम लोग जानते हैं कि एवरेज है तो मिडिल वैल्यू है, एवरेज है तो क्या है मिडिल वैल्यू है, तो हमारा एवरेज मिडिल वैल्यू है। तो यहाँ देखिए मिडिल नंबर कौन है 3, और 3 का वैल्यू हम लोग तो कितना दे दिया है 15। तो यहाँ तो चाहिए तो यहाँ पीछे मुँह आते हैं तो 8 माइनस होते हैं, आते जाते हैं 8 हर, तो हमारा तो होता है 8 प्लस हो जाता है। तो बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन होता 5, तो 5 तक हम लोग तो जाने के लिए कितना तिलेभर करना पड़ेगा 4, तो 15 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा तो होता था 17, और 17 हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो आपका सही जवाब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए ये परसेंटेज से ट्यूशन है, लेकिन परसेंटेज के साथ हम इसको एवरेज पर उड़ा देते हैं। देखिए ये 12 तरफ का ट्यूशन हमारा ट्यूशन नंबर 7 है, इसमें तो एक तालिका दे दिया है, तो 12 थे लगातार 16 साल के लिए है। इसमें ट्यूशन बोला है कि वर्ष 2012 से 2016 में अच्छा 9 थे अंतों का औसत प्रतिशत क्या है। इसमें हमारा औसत दे दिया है पहला 75%, 65%, ऑप्शन नंबर सी दे दिया है 65%, और ऑप्शन नंबर डी दे दिया है 66%। तो ये मैं बोल रहा है कि कक्षा 9 में प्राप्त अंतों का 2012 से 16 में कक्षा 9 में 9 से अंतों का औसत प्रतिशत क्या है। तो औसत प्रतिशत निकालने के लिए तो जरूरी नहीं है कि आप तो छाप तो छोड़ते और छाप से बता दीजिए, यहाँ पे ऊपर ऊपर चलना है बाबू, हम लोग तो टाइम बचाना है। ये मायने नहीं रहता कि आप ट्यूशन बना रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कम समय में चाहते ट्यूशन कैसे बनाना है। तो देखिए आप जानते होंगे कि सम ऑफ नंबर बता टोटल नंबर, तो वो नहीं हम कोई भी नियत राशि मान लेते हैं, मान लिए कि नियत राशि हमारा 60, तो भी एवरेज मान लेते हमारा एवरेज कितना है 65 है, कहें कि हमारा आना है तो 65 रुपया लेते आओ और जाना है तो 65 रुपया लेते जाओ। इस पे हम संक्षेप लेते चल रहे हैं, बहुत चाल से एवरेज पर हाथ इन्हें तेथली से पहले यहाँ पे तो चाह रहा है कि हमारा टीम में शामिल होना है तो 65 लेते आना है, अगर टीम से बाहर जाना है तो 65 लेते जाओ, तो एवरेज पर तो यह अक्षर नहीं बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ 2012 में है तो बच्चा 90% नंबर लाया था, 90 लाया तो हम लोग कहेंगे तो 65 से कितना चाहते हैं, तो आप बोलिए था 25, 65 से 25 चाहते हैं, तो इस तरह चीज़ें चाहते हैं। यहाँ पर तो ये चाहते ई 76 है तो 65 से कितना चाहते हैं, तो आप बोलिए 35, 65 से 5 चाहते हैं। अब चाहते हैं 2015 में है तो 50 नंबर लाता है, तो 50 है तो 65 से कितना कम है, तो आप चाहिए था 15 है तो 15 कम होते हैं।
अब यहाँ पर चाहिए था कि 2016 में 55% हैंडल आता है और 55% है तो 65 से कितना कम है, तो अब चाहिए था 10% कम है, तो यहाँ पर चाहिए था 10% कम है। तो यहाँ देखिए था टोटल हमारा नुकसान कितना तो हो रहा है -25% और यहाँ पे फायदा कितना तो हो रहा है 5%, 30। तो यहाँ टोटल फायदा कितना हुआ 5 था, तो हम लोग 5 से फायदा हो रहा है तो 5 से फायदा हो रहा है, 5 रुपया तो अकेले तो नहीं ना फायदा थी, 5 से फायदा हुआ है तो ट्रूप में थम ना, ऐसे तो अब आते हैं तो ट्रूप में छप था तो 5 रुपया से फायदा हुआ है, रिप्लेस करते लिख लीजिए थी 5 प्लस होतिया, तो ऐसा थोड़ू है हम पैसा लेता है तो हम मिसाएंगे छप था। तो यहाँ पर ईयर देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 में बचे था, तो 5 में 33 रुपया बचा, 33 रुपया, तो यही न चाहते हैं मिथिल वैली तो ही तो एवरेज बोलते हैं सर, तो हमारा तो 66% हमारा एवरेज आते हैं 2012 से लेते 2016 तक में। देखिए अतला ट्यूशन हम लोग ते है तो टाइम एंड पर तेली लेते थे, इसमें तारा है ती छोवेचाती हैं तो 30 घंटा में इतवार तो बेन तर थकती हैं, छोवेचाती 30 घंटा में इतवार तो पेन तर थकती हैं, जब चीज अनछुल ची भी हैं तो 40 घंटा में इसे पेन तर थकते हैं, ठीक ना। और तारा याती हुए याती हुए इसे एक साथ पेन तरते हैं और 14,000 रुपया भुगतान प्राप्त पाते हैं, तो अनछुल का हिस्सा कितना होता, चाहने का मतलब है एक छोवेचाती हैं तो छोवेचाती हैं एक तिबाल तो 30 घंटा में पेन तरते हैं, ठीक है। और ताह रहे हैं कि एक अनछुल बोल देते हैं, अनछुल भी हैं तो 40 घंटा में हम लोग तिबाल तो पेन तर देते हैं, तो हम लोग जानते हैं बाबू कि टाइम से अपोजिट होता था इफिशियंसी, ये हमारा टाइम है और इसका अपोजिट आप तर दीजिए था इफिशियंसी मतलब थी क्षमता तरिए था, तो ई से टेंसी लॉस होता है, तो यहाँ पर 4 अनुपात कितना होता है 3 एफिशिएंसी। और हम लोग जानते हैं बाबू तीसरी भी चीज में आप दाम तरोते जितना दाम तरोते उतने ना पैसा मिले था, तो ताह रहे हैं कि अंशुल है तो 1 3 में 3 दाम तरता है और सुबेता है तो 1 3 में 4 दाम तरते हैं, तो 14,000 में थे अंशुल है तो अंशुल से हिस्सा कम होता, तो टोटल पैसा हम लोग तो 14,000 है और टोटल दाम कितना आता 7 दाम, तो 14,000 से तम पर कितना थे तर देंगे 7 दाम थे, 7 दाम से बराबर ना 14,000 आया है, तो 14,000 से तम पर 7 से तर देंगे। अब वो रहा है अंशुल का हिस्सा निकालिए, तो क्षमता के हिसाब से पैसा मिलता है, तो देखिए यहाँ अंशुल से क्षमता कितना है 3, तो उसके हिसाब से इस तो पैसा मिल जाती, तब बोला 14,000 देंगे 7 दाम से बतले और अंशुल उस दाम तो कितना तर रहा है उस दाम में से 3 दाम तर रहा है, तो इस तो निकाल लेंगे 7 2 4 3 और इस तो में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग कितना होते हैं 6,000। तो 6,000 हम तो अब पूछ रहा है ट्यूशन में अंशुल का हिस्सा बताइए, तो अंशुल का हिस्सा कितना हो जाएगा 6,000, हमारा ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हम लोग ततला ट्यूशन ट्यूल पढ़ रहे हैं, ये भी हमारा टाइम एंड पर से रिलेटेड है, इसमें भी छंजिया ची और छोमिया आए हैं, ये में तारा छंजिया और छोमिया 1 7 9 3 में 1 ताम तो पूरा तर थकते हैं, ठीक है। तारा छंजिया तुहम 15 3 में वही ताम तर थकता है, तो वही ताम तो छोमिया तो तुहम कितने 3 में तर थकती है। देखिए ये तो है तारा, ये छंजिया है और ये छोमिया है, तो एच से लिख देते हैं या तो लिखिए ना हिंदी में ही लिख देते हैं क्या, एच हमारा छंजिया है एच छोमिया ऐसे हम लिख देते हैं, तो एच हमारा छंजिया है एच छोमिया है, ठीक है। ये दोनों एक साथ तब ताम तरती हैं, एक साथ तब ताम तरती हैं, तो उसी ताम तो कितना 3 में 9 3 में हम आप तर देती हैं, तो 9 3 हम ऐसे लिख लेते हैं। और बोल रहा है कि छंजिया अकेले उस ताम तो 15 3 में तर सकता है, छामिया अकेले उस ताम तो 15 3 में तर सकता है, तब बताइए कि वह चार्ज तो छामिया है तो कितना 3 में तरेगा, तो हम लोग इफिशिएंसी निकाल लेंगे टोटल ताम, तो टोटल ताम आप निकालिए था, तो टोटल ताम निकलता तो इसे ए दोनों था LCM, तो ए दोनों था आप LCM ले लीजिए था, तो आप तो यहाँ पर LCM हो जाता 45, कैसे अरे LCM यहाँ पर देती है तो पारा नंबर है ना, ई दोनों में पारा नंबर लिख लीजिए 15। अब बनावे थे तो अच्छी तरह 3 9 हम तो बनाना है, तो यहाँ पर 3 मिल जा रहा है 5 मिल रहा है और 9 बनावे लाती है तो 3 होता था जायदा,
तो यहाँ पर 3 बना लीजिए था, तो हमारा यहाँ पे देख लीजिए 45 हमारा LCM आता है, ठीक है। और तैसे तो LCM ते टॉपिक लाइन दे उसमें आप देखिए था तैसे यहाँ पे लाया जाता है। आप देख लीजिए कि टोटल ताम हमारा 45 है, तब 45 ताम है तो छोमिया और छांधिया मिलकर 9-3 में वो ताम तो तर लेती है, तो 9-3 में ताम तर लेती है। तो यहाँ पर तैन देती 9-5 45, 1-3 में कितना ताम हो रहा है 5 ताम, और छांधिया है तो उस ताम तो 15-3 में तरती है, तो हम तैन दे छांधिया कितना 3 में ताम तर रही है 1-3 में 3 ताम। तो बताइए छोमिया ते क्षमता हम इतने निकल जाएगा, दोनों मिलकर 5 ताम तरती है, उसमें से छांधिया है तो 3 ताम तरती है, तो इसका मतलब छोमिया है तो कितना ताम 2 ताम तरती है। तो यहाँ पर देखिए टोटल ताम हमारा 45 है और छोमिया 1-3 में कितना ताम तरती है 2 ताम। तो ये मैं पूछ रहा है कि छोमिया तो ताम तरने में कितना टाइम लेते था, तो हम लेते हैं कितना ताम है ऊपर और क्षमता तो नीचे, तो इसको टेंसिल आउट करिए था। तो यहाँ पे देखिए 22 इन 4 1/2 3, देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर कितना में आते हैं, देखिए तो हाँ ऑप्शन नंबर 6 हमारा राइट जवाब होते हैं। देखिए अतला त्योचन हम लोग है रेशियो से रिलेटेड त्योचन दिया है, तारा ईच में एक धन राशि है, तारा एस्ट वाई तेज के बीच 46 6 83 पातनी है, 3 आदमी है तो इसका नाम दे दिया एस्ट वाई और तेज, इसमें 46 6 पैसा हम लोग दे दिया है, तो इस पैसा तो पातना है, तीसरा आदमी के बीच में 3 आदमी के बीच में, तीसरा नाम एस्ट वाई और तेज। अब आते दे दिया है तो ईच राशि तो 8/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो के अनुपात में वितरित करना है। तो बताइए कि वाई तो कितना पैसा मिलेगा, तो बताइए कि वाई तो पैसा कितना मिलेगा। तो देखिए यहाँ रेशियो तो सबसे पहले लिख लेते हैं तो इतना रेशियो है, और हमारा रेशियो इन टीचर में तेल है बाबू, तो इसको हम फ्रैक्शन में तेल हैं इन टीचर में तनभात करेंगे। तो इन टीचर में तनभात करने के लिए हम बताए हैं कि 3 न्यूमरेटर हर तो क्या ले लीजिए LCM, और LCM लेकर आप सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप तो सिंपल तनभात हो जाएगा। तो इसका LCM लीजिए था तो आप तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो 12 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करिए, इसमें भी करिए और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको कैंसिल आउट करिए था तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसको कैंसिल करिए था 4 टाइम में और इसको कैंसिल करिए था तो 3 टाइम में। तो हमारा नया रेशियो रिफ्लेश होते तो ना रहा है 6 रेशियो, यहाँ पे 8 और 9 आ रहा है, और यही अनुपात में अतारा टोटल पैसा है 46 6, तो बातें दे 46 6 तो बातें दे तो इसी अनुपात में ना बातें दे, किताब बोल रहा है 46 6, हम नहीं बोल देंगे कितना 9 6 15 15 23 15 23, किताब बोला 46 6, हम बोलेंगे 23, और तो पूछता है उस तो गलत में, तो पूछ रहा है वाई का पैसा कितना होता, तो वाई यहाँ पर कितना है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 दूनी 46, मतलब इसका कितना पैसा मिले था 16 6, तो हम लोग राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी होते यार। देखिए अतला ट्यूशन है तो LCM HCF से रिलेटेड ट्यूशन है, तारा सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है जिसे 146 248 और 611 तो विभाजित करने पर क्षेत्रफल तो 8 और 11 बचे। तो इस तरह से ट्यूशन है, तो इस तरह में हम लोग LCM HCF पढ़ते हैं, तो 3 थ्योरी है, उस थ्योरी में से एक ये है, तो ये मैं बोल देता है तो अगर कोई नंबर आप तो दिया है 146 248 और 611 और बारी से बारी लाता रहेगा तो हमेशा चाहिए था ये HCF ही निकालना है। तो इस तरह के नंबर तो HCF निकालने के लिए आंसर इतने के लिए बोला जाता है कि तब इतना से भाता देते हैं तो नंबर में, तो नंबर से इतना में भाता देते हैं तो रिमाइंडर इतना बचता है, इतना बचता है और इस्तो में इतना बचता है। तो इस सब तो LCM निकालने के लिए बोला जाता है, इस नंबर में से इस तो आप सब तरह कर दीजिए, तो नंबर उसमें थे रिमाइंडर तो सब तरह करिए, तो यहाँ से आप सब तरह कर लीजिए था, तो इतना बोलिए था 146 - 2, और फिर यहाँ पर बोलिए था 248 - 8, और इतना नंबर यहाँ पर तैयार होता है 611 - 11, तो इस तो आप करते हैं तो हमारा इस तो आप कर लीजिए HCF फाइंड आउट कर लीजिए, HCF ऑफ इतना, तो इतना आप माइनस करिए था तो 144 यहाँ से आ रहा है, और तो 46 आ रहा है, यहाँ पर करिए था तो 6 6 आते। अब इस तो आप HCF निकालने से बहुत अलग अलग तरीके होता है, ठीक, तो HCF आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे हम बोलेंगे स्टॉर्म अप्रोच है, स्टॉर्म अप्रोच मानिए आप उस तो डिफरेंस से निकाल लीजिए,
तब इसका डिफरेंस लेते हैं तो देखिए यहाँ पे सिंपली थताने में भी तो इतनी तो लेता है, 6 थताते हैं तो इतना बच रहा है। और यहाँ पर मान लीजिए कि टोटल थता रहे हैं 40 एने है और एने 4 ताते हो रहा है, तब बोले 6 तो बच ही रहा है, लेकिन हम लोग तो कितना 96 आ रहा है। तब यहाँ पर आप 73 देते होते तो 360 आते था, ठीक है। तब यहाँ पर आप तो तेथी ताती नंबर तोन है तो दोनों में शामिल है, तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पर तरिए था तो इसको तो फैक्टर 24 इंटू 4 लिख सकते हैं। और इसको इतना तुच्छ नहीं पूछा रहा था, हम तो 12 या 36 पूछा था ना, और ये टच है तो इसको आप चाहते हैं 2 इंटू 5, और उसी से तो हम बोलते हैं सर कि दोनों में तो 54 रहता है, यहाँ 24 होते हैं और यहाँ पर 12 और 2 मिलते 24, तो दोनों में 53 हम लोग कितना है 24, तो हम लोग तो सही जवाब तो होता था 24 होता। तिथियों 30 सबसे बड़ा नंबर वही है 24 तिथों में भाता, इतना तो भाता इस्तो में तीजिए था तो रिमाइंडर ये बचे था, इसमें तीजिए था तो रिमाइंडर ये, और इसमें तीजिए था तो रिमाइंडर ये। तो हम लोग तो राइट जवाब देते ऑप्शन नंबर सी होतिया, ऑप्शन नंबर सी होतिया। देखिए हम लोग अतला ट्यूशन हम लोग तो ट्रेन से रिलेटेड था, इमें छड़ता आ रहा थी तो ट्रेन है 3 से 20 3 से स्पीड था अनुपात तले है, स्पीड ते अनुपात हम लोग ते दिया हुआ है। तो यहाँ पे देती है कि तो ट्रेन का स्पीड है तो बोले T1 ट्रेन है या तो T2 ट्रेन है, तीसरा हम लोग ते स्पीड दे दिया है 4 ले दिया है रेशियो में, तो हम बोलेंगे कि रेशियो दे दिया है 3:4, 3:4 दे दिया है। तारा अब फिर आते बार यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करता है सर, तो हम जानते हैं 30 बराबर स्पीड बराबर आप जानते हैं 30 बाई टाइम, 30 बाई टाइम। तो हम लोग 13 ट्रेन ते दिया है कि 800 की दूरी है तो कितना घंटा में तय करता है 5 घंटा में चलता है। तो यहाँ पर चाहिए था 5 घंटा में 16 5 अच्छी 16 5 अच्छी। तो हम लोग चाहते थी दूसरा ट्रेन के चाल हम लोग यहाँ पर चले स्पीड कितना आते हैं 16 5 अच्छी मतलब 160 किलोमीटर पर आवर। और इसको हम अब ताती ट्रेन नियत राशि के रूप में अपनाएंगे। अब पूछ रहा थी दूसरी ट्रेन के चाल बताइए, तो दूसरा ट्रेन के चाल हम लोग देते चालों का रेशियो तेले अच्छा, और चाहते हैं दूसरा ट्रेन के चाल हम लोग देते हैं 160 किलोमीटर पर आवर। और फिर पूछ रहा है पहला ट्रेन के चाल, तो चाल के तुलना चाल थे किताब बोला 160 हम बोलेंगे 4, और ते पूछ रहा है उसको मल्टीप्लाई, तो आप चाहिए था 4 4 तो 16, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 किलोमीटर पर आवर से हम लोग पहला ट्रेन की चाल है। तो देखिए हम लोग राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए होते हैं। अतला ट्यूशन हम लोग सिम्प्लीफिकेशन से है, सिम्प्लीफिकेशन से रिलेटेड ट्यूशन है। देखिए यहाँ पे सिम्प्लीफिकेशन से रिलेटेड ट्यूशन है, इसको हम लोग तिल आसानी से तर सकते हैं। देखिए छोड़ते भातना न है प्रणाम तरते सिंपल है, वो तो मार्च पढ़े होंगे 55 में उसके हिसाब से तर लीजिए। तो इस तो प्रणाम नहीं तरना सर बनाइए, तो इससे बनाइए तो हम देखिए ये हमारा त्रिभुजन है, तो त्रिभुजन तो हम 10 तरते नीचे ले लाते हैं, इसमें भी 33 तरिए ये ना तो प्रायते पहले छोड़ तरे लेते हैं, यहाँ 90 तर दीजिए, यहाँ 30 तक नहीं उड़ाइए, उड़ाना है उड़ाइए पूरा। इस तो हम नीचे ले लाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नहीं तो यहाँ ये पर तुलना में तर दीजिए ई है, इस तो मल्टीप्लाई में तरिए था 1/2 ये, इस तो माइनस तरिए था तो इस तो सोल्व करना है तर लीजिए, नहीं तरना है तो ये बात नहीं। तो इस तो देखिए ई हमारा उल दिया, यहाँ पर 15 आ गया, अब 15 में 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये फर्क नहीं, माइनस सिंबल है माइनस दे दीजिए, यहाँ पर माइनस में 4 है और इस तो या मल्टीप्लाई करिए था तो कितना होता था 12, और 12 से मल्टीप्लाई करिए था तो इस तो 76 कर लीजिए सर, हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सॉरी यहाँ पे ट्यूशन में ही तलती होती है सर, कैलकुलेशन में तलती ना है, स्प्रिट प्रेचर तैसे ला देता है। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई नहीं था प्लस था, तो इस तो आप तरिए था उड़ाइए था सिंपल उड़ाइए, उड़ाएंगे तो इस तो हम बोल लेंगे कि 1/2 × 3 ठीक है, अभी माइनस तो सिंबल है माइनस, इस तो 4 दे देंगे और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा 3, जैसे इस से कैंसिल आउट होते हैं 2 × 3 इतना होते हैं, और यहाँ पर आप चाहिए था 15 है। अब आप देखिए ये माइनस में 4 है, यहाँ प्लस में है तो यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे देखिए आप तो 6 ही 6 14 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी ठीक ना। देखिए हम लोग अगला ट्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस ट्यूशन सर आते पढ़ते हैं। तारा एक व्यापारी है, एक व्यापारी बिजनेसमैन है, तो 18,800 में एक मशीन बेची,
18,800 में मशीन बेची ना छार, तो उस तो कोई बात नहीं, मेन बात है तू बेचा तो उस तो 6,000 रुपया देता होते या नुकसान होते या, सॉरी 6% का नुकसान होते या। तारा एक व्यापारी है तो 18,800 रुपया में एक मशीन तो बेचा, और बेचा यानी बेचने वाले मूल्य तो हम तो बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और उस तो 6% का नुकसान होता है, 6% नुकसान होता है। अब पूछ रहा थी बताइए वह मशीन था, वो मशीन था छिपी क्या है, चौस प्राइस क्या है। तो चौस प्राइस निकालने के लिए बाबू यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग तो नियत राशि के तुलना पर पढ़ रहे हैं तो आते पढ़ते हैं 30%, तो आप फ्रैक्शन में तन भाग करिएगा तो 3/50 आ जाएगा। तो 3/50 मतलब कि हमारा पैसा 50 रुपया तो है ना, 50 रुपया 10 प्राइस था, उतना में 3 रुपया नुकसान होता, मतलब 43 रुपया में सामान बेच दिया, ठीक है। तो 43 रुपया में सामान बेच दिया, और किताब बोल रहा है कि 18,800 रुपया में वह बेचा है। तो किताब तो बोला है ऊपरे, हम बोलेंगे तो नीचे, कैसे आया तो यहाँ ते लीजिए 50 रुपया तो सामान था, 3 रुपया नुकसान में बेचा था, 43 रुपया यहाँ से आते। और इस तो 18,800 ते टेम्परेचर 43 ते तरेंगे, और जो निकालना है उस तो गलत में निकाले लता रहा है 10 प्राइस, तो तुरु में कितना है 5, तो इस तो 43 लाख तर दीजिए था। तो यहाँ पे 4 टाइम में आप तो 43 लाख हो रहा है छार, और इस तो में मल्टीप्लाई कर दीजिए था, तो 5 5 तो 20 और 3 0 इस पर बैठा देंगे, तो हम लोग के आंसर कौन होते हैं, देखिए राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए। हमारा मशीन था तो कितना होते हैं 20,000 रुपया हो गया। हम लोग यात्रा ट्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, इसमें थोड़ा तिस्तांत भी आया था, MRP आया था, और इससे रिलेटेड ट्यूशन है। देखिए MRP तो अंतित मूल्य बोलते हैं सर, उस तो MRP बोल रहे हैं तो MRP पूरता है। तारा 4,000 बिक्री मूल्य वाले एक चाइनिंग तेज थाना था वाला रहता है, उस चाइनिंग तेज तो 8% से छूट पर बेचा जाता है, तो 8% से छूट पर बेचा जाता है, और इसे 10% तथा होता है लाभ होता है। तो तारा चाइनिंग तेज का मूल्य क्या होता, तो टोटल हम लोग तो बोल लिया है कि 4,000 रुपया में यह चाइनिंग तेज तो बेचा गया है, कि 4,000 बिक्री मूल्य वाले एक चाइनिंग तेज तो 8% छूट पर बेचा था, 8% से छूट पर बेचा था, बोल देते हैं ना 30% पर बेचा था, और लेकिन इतना में बेचता है तो उस तो 10% का होता है प्रॉफिट, और यहाँ पर इतना 30 दिया है। तो बोल रहा है कि चाइनिंग टेबल था उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, वो हम लोग से निकालने के लिए बोल रहा है। तो इस तो देती है ऐसा तो हम शुरू में चलते आ रहे हैं, तो उन बोला है उसके हिसाब से। तो बोल रहे हैं छिपी हमारा 4 HP हमारा 4,000 है, तो यहाँ से 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% का प्रॉफिट तो आएंगे मैंने 100 रुपया माइंड में तर रहा है, तो आएंगे 110 रुपया तो ये सामान है। अब बोल रहे हैं तो इस तो बेचते हैं, तो इस तो 10 प्राइस बताइए, और 10 प्राइस हम तो 6 रुपया है, उतना में 8% 30 भी तो दिए हैं, तो 8% 30 दिए हैं, तो उसका मेन प्राइस कितना होते हैं 92, तो 92 होते हैं। तो इस तो आप 33 लाख उतरिए था 80 तो 80 33, तब हम इस तो 33 लाख उतरते हैं 92, तो चाहिए था एक बार में यहाँ पर होता था 88, और फिर यहाँ पर देते था 4 आया था, तो पॉइंट दे देते हैं 3 बार में, और भी पॉइंट आया था आते तेजते चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम इतने ही तरते आते पढ़ते हैं। देखिए तो 1.0 33 लाख होते हैं, तो 33 लाख हुआ, इसमें इससे मल्टीप्लाई करिए था तो 4 आते हैं छार, मैंने 12 आया 1 तैरी तर दिया, इसमें इससे मल्टीप्लाई करिए था तो 32 आया, 32 में 1 आया तरिए था तो 33 आते हैं, और यहाँ पे 0 आते हैं। देखिए हमारा राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी होता, ये चेत नहीं आया क्योंकि यहाँ पर हम आते और भी पॉइंट जाता, लेते यहाँ पर देखिए डी है, तो इसको पर आप लेते बना सकते हैं। अरे इतना छाती न बनो यार, बीबी तो इतने बात करे लाती तो समाज लोती छेतने है, थोड़ा पर लेते चलो ये सब। देखिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए हम लोग यात्रा ट्यूशन है, पाई चार्ट से रिलेटेड ट्यूशन है, इसमें देखिए चारा है 30 वर्ष में सभी 4 कक्षाओं तो औसत प्रदर्शन अधिकतम है। तो देखिए हम लोग तो 4 वर्ष देते हैं इतना 2015, 2013, 2012 और 2016, और ये हमारा कक्षा का रेशियो कक्षा में ये तो इतना लाया, यहाँ लाया 9 है, 10 है, 11 है, और 12 में प्रतिशत वाला संख्या देते हैं, और औसत प्रतिशत छापते चाहता तो में उसको हम लोग
ते पूछ रहा है। तो इस तो आप ध्यान से आतरा तो तेथी था तो तेथ पता चल जाएगा कि छापते ताता तौन में है। तेथे यहाँ पर 90 है, 80 है, 85 है, 75 है। तो हम तो ये थी अंदाजा मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2012 वाला होता तो थे इसमें छापते चाहते नंबर है और छापते चाहते नंबर है 6 और इसमें थे जब भी हम विचन लताते हैं तो रेशियो में 6 बता नंबर और नंबर तो चौंते रहेगा। नंबर हमारा चौंते 1 2 3 4 और जानते हैं जितना बड़ा जितना छोटा नीचे नंबर रहता है और ऊपर में जितना बड़ा नंबर रहता है उतने हमारा रिजल्टेंट ताती आता है, सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम चाह सकते हैं I2 लेवल से तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होता है 2012 में तो भी है तो देखिए ऑप्शन नंबर 6 सही होता है। नहीं है प्लीज तो आप इसको तरते तेथ लेते था, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए हम लोग यात्रा ट्यूशन है तो रेशियो ते रिलेटेड था, इसमें मीथिल रेशियो पूछ रहा था। मीथिल रेशियो पूछ रहा था ये तो हमारा रेशियो देती आती 36 और 121 से 20 तो हमारा मीथिल रेशियो निकालिए। तो मीथिल रेशियो निकालने के लिए देखिए हम लोग तो मीथिल रेशियो पूछ रहा है सर। तो यहाँ पे मीथिल रेशियो के लिए रेट फार्मूला होता है, अब तो फार्मूला उड़ा दें देखिए उड़ा देते हैं। तो मीथिल रेशियो मतलब कि बी होता है सर। तो बी बराबर होता है रूट अंदर ए इंटू सी, ए इंटू सी कैसे होता है ना उड़ावे देता कोई बात ना थे। तो इस तो आप इस तरह से 43 तो ए नाम दीजिए और इस तो सी नाम दीजिए। मीथिल रेशियो बी पूछ रहा है तो इस तो इस तरह से 43 और यहाँ से हम लोग से आता है। आप जानते हैं इंटीरियर से मल्टीपल इक्वल टू एक्सटीरियर था मल्टीपल। इंटीरियर मतलब आंतरिक तुना इंटू बाहरी तुना। तो आप यहाँ से यही ना मीथिल हो गया तो बी अहतवारी इक्वल टू रूट अंदर एच सी। तो यही से हम यहाँ से उड़ा रहे थे, आप क्षमा में आ जाता उड़ गया तैसे से। तो इस तरह अंदर में हमारा ए है कितना 36 और इस तो थे था 121 है और यहाँ पर बुरबता ही ना तर दीजिए था, मल्टीप्लाई तरने था, मल्टीप्लाई नहीं तरिए था यहाँ पे तैरे थे। यहाँ से निकाल लीजिए 6 इंटू 17 तो इस तो आप मल्टीप्लाई तरते तैरे ताती मार देंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए हम लोग यात्रा ट्यूशन 3 नंबर पर पहुँचते हैं सर। ये हमारा एवरेज से रिलेटेड है और वह में तिरतेत से रिलेटेड ट्यूशन है, तिरतेत वाला छोड़ेंगे थोड़ू हूँ। देखिए एवरेज वाला आता है ये तिरतेत टीम इंडिया नहीं छोड़ लीजिए ना। ये तिरतेत टीम इतारा खिलाड़ियों का औसत आयु 22 है। ये तिरतेत टीम में इतारा खिलाड़ी होता है सबसे बच्चा है, बच्चा तो IPL फेमस है अपना बिहार में इंडिया में। तो इतारा खिलाड़ियों का औसत आयु 22 वर्ष है। जब टीम के चौथ की आयु इसमें शामिल की जाती है, रवि शास्त्री थी इसमें चौथ की शामिल करते रहे हैं। चौथ के आयु भी इसमें हम शामिल करते हैं तो तारा है औसत आयु 1 वर्ष से हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। 1 वर्ष ये सब शामिल होता है ना तो औसत 22 ना रहते कितना हो जाता है 23 1 वर्ष से बढ़ जा रहा है। तब बोल रहा है कि टीम के चौथ की औसत आयु टीम की चौथ की आयु कितनी थी। तो एवरेज सर हम बोलते हैं कि एवरेज में चेंजिंग हुआ है, एज की वृद्धि हुई है। तो एज की वृद्धि कैसे हुई थाबे थिरारी में वृद्धि होता उम्र में। तो उसी तरह तो हम चाह सकते हैं सर कि 22 लेते आता इस तोतवा तो चेंज तो नहीं होता और एज की वृद्धि हुआ एतर मतलब इतारा थिरारी के लिए तो 1 रुपया चाहते लाई मितिया प्लस में अपने लिए भी 1 रुपया चाहते लाया। तो इतारा और इस रूप में अपने आ रहा है तो टोटल आदमी कितना होते हैं 12 और 12 तो के लिए 1 रुपया चाहते लाया तो 12 जो 1 रुपया चाहते लाया तो अपन आयु में छे ना। तो इसमें आप 12 आयत तर तो इसमें 12 आयत तरी होता तो लगता है 34 आ रहा है। तो 34 हमारा थे ऑप्शन नंबर बी होते हैं सोचता आयु। देखिए हम लोग यात्रा ट्यूशन है ती परीक्षा वाला विद्यार्थी वाला है, प्रतिशत से रिलेटेड है देख लीजिए। तरह है कि एक बोध परीक्षा में तुल विद्यार्थियों में से 75% साथी हुआ पास होते हैं। 75% विद्यार्थी है तो पास हुआ, 75% पास हुआ तो इसका मतलब है सर कि कितना होता है 25% फेल होती है। तो 75% तो परीक्षण में तनभाग करिए था तो इस तो आप बोल सकते हैं 3/4। तो 4 में से 3 पास हुआ तो फेल कितना होते हैं 8। 4 में से 3 पास हुआ तो फेल कितना होते हैं 4 में से 8 फेल होते हैं। ठीक तो तारा है ती यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 625 है तो तुर विद्यार्थियों परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो अनुत्तीर्ण संख्या कितना है सर। अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल हुआ है, फेल होने वाले ते दिया है 625। तो 4 में 3 हमारा पास हुआ है तो 8 फेल हुआ
6×25 थे तुलना कितना थे 8 थे और टोटल निकालना है तो कितना थे तुलना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो तेथी इसको तावल करेंगे तो 12×6 = 50 हुआ और इसको तावल करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो इसका राइट जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी होते हैं। जैसे हम लोग अतरा ट्यूशन है सर, अतरे ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं। इसमें बोल दिया है प्रतिशत से रिलेटेड है, इसमें थोड़ा मेंसुरेशन भी है, 76 से रिलेटेड कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10% से कम हो जाती है। एक वृत्त की त्रिज्या 10% से कम हो जाती है, 10% से कम हो जाती है। कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 10% से कम होती है तो इसको पराक्षण हम करेंगे तो पराक्षण में कितना हो जाएगा 1/10। पहले 10 था तो 8% 8 हमारा कम होता है तो अब रेतियस कितना हो जाएगा 9। बता देंगे बिफोर मतलब पहले बोल देते हैं और अब पहले बोलते हैं और अब बोलते हैं। तो पहले रेतियस हम लोग 10 था, अब रेतियस कितना होता है सर 9। तो हम लोग रेतियस होता है था। अब पूछ रहा थी एरिया में टेंजिन कितना होता, तो एरिया में टेंजिन करना है तो देखिए हम लोग तो प्रीत के क्षेत्रफल बराबर चाहते हैं πr²। तो हमारा पाई तो हमारा है काउंटेंट है, इसमें तो टेंजिन होता नहीं, रेतियस में ही टेंजिन होता। तो इसको आप बोल लीजिए 100 और इसको कितना बोल लीजिए 91। तो देखिए यहाँ से कितना कमी हो रहा है 19 से आते आते हैं कोई भी राशि तो 6 से कंपेरिजन करते हैं तो उसका हमारा 6 ही होता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर कितना होता है 19 से कंपेरिजन 6 तो करना कंपेरिजन 19 से तो मतलब 19%। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। देखिए हम लोग अगले ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं। ये तालिका है, फिर इस तालिका में पूरा है सभी 5 वर्षों में 30 छात्रा का औसत प्रदर्शन सबसे कम है, सबसे कम प्रतिशत है। तो आप ध्यान तो तालिका तो देखिए था, तो यहाँ पर हम देख रहे 9th में 10 में और 11 12। तो यहाँ पे आप देखिए दाती सही जवाब आप तो 11th में आता है था तो सबसे कम है, क्योंकि इसमें नंबर परसेंटेज है तो सबसे कम है। तो इस तो राइट जवाब होता है 21 से 12th में 12 तो अच्छा देते थे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता। अगले ट्यूशन की ओर पढ़ रहे हैं। देखिए अगला ट्यूशन था रहा थी एक निश्चित राशि पर सतारण ब्याज मैंने एच तुर राशि था 16/25 है, मतलब हमारा प्रिंसिपल है तो कितना है 25 है और इंटरेस्ट है तो कितना होता है 16 होता है। और या 4% और समय दोनों समान हो, हम लोग तो बोल रहा है रेट और टाइम दोनों बराबर है। तो बताइए ब्याज की दर क्या होता, तब बताइए तो हम बोलेंगे 16 रुपया है 4, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो RR 4% बोल रहा है तो PRT पर भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम आप तो PRT पर नहीं तो रेट देती है तो ऐसे उल्टा है। अब तो ये था 16 रुपया मिल रहा है, कितना पर ब्याज मिल रहा है 25 पर। तो इस तो रूट अंदर में तरेंगे क्योंकि हमारा R² चाहिए, तो यहाँ पर R यहाँ पर R बराबर R² हो जाएगा। तो हम लोग तो रेट निकालने के लिए तो हम यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से प्रतिशत हटाने के लिए। तो यहाँ पर चाहिए था 25 चौथो 6 और 16 चौथो 64। तो रूट अंदर में 64 है तो बाहर आते कितना हो जाएगा 8%। अगर आप तो नहीं आया समझ में तो PRT पर देख लीजिए था, तो ऐसे इस पर आप पैसा लीजिए था PRT बराबर HI बता 100। अब तो उस पर पैसा लीजिए कम समय लेने के लिए, ये हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हुआ। वैसे हमारा अगला ट्यूशन है तो तृतीय से रिलेटेड है, लेकिन मीडियन पूछ रहा है माजिता पूछ रहा है और माजिता पे पूछा था बहुत सही तरीका से पूछा था। जैसे इसमें पेल अरेंज फॉर्म में है, अटेंडिंग से तो लापरा नहीं दिया है, इसमें आप तो अरेंज फॉर्म में दे दिया है। कह रहा थी एक तृतीय थ्रिंद्रा में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए तय रन, हार्दिक पांड्या द्वारा बनाए तय रन इतना है 12, 25 और 38 यहाँ पे, और कितना 56 है और नीचे 77 भी मारा है नहीं, यहाँ 64 है और 86 है। एक तृतीय थ्रिंदला में एक खिलाड़ी द्वारा इतना से एवरेज से ताती बनाया था रन, पहला मैच में इतना बनाया, अगला मैच में इसी तरह से मैच बनाया रन बनाया। और इसमें पूछ रहा है कि मीडियन बताइए, मीडियन तो मीडियन यानी माजिता बताइए। तो माजिता हमारा अगर औत नंबर में रहेगा तो हम कह देते हैं कि मिथिल वैल्यू हमारा तो हो जाता है मीडियन हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो मीडियन हमारा 1 2 3 4 5 और 6 है, हमारा इवेन नंबर में है। तो इवेन वाला में मिडिल तो नंबर तो ऐड करते और डिवाइड दे दीजिए
आपका क्या हो जाता, मीथेन तैयार हो जाता। तो मीथिल तो नंबर ही आते सर, तो इस तो आप ऐड करिए और डिवाइड दे दीजिए, कितना थे तो थे, आप तो राइट जवाब आ जाता। इस तो अगर राइट करना तरिए, नहीं करना तो ऐसे भी उड़ा सकते हैं। तो इसमें तैन दे 8 6 14 हाथ में 8 और इस तो तरिए था 9 और 9 तो 2 से तरिए था, हमारा कितना आता है 47। देखिए हमारा 47 लगता है ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होते हैं। देखिए हम लोग त्यातला ट्यूशन है, तो क्या है त्रिभुज से रिलेटेड ट्यूशन है, एरिया मेंसुरेशन से रिलेटेड। तारा तो त्रिभुज से क्षेत्रफल मतलब एरिया में अनुपात चले है, तो क्या देते हैं फर्स्ट एरिया त्रिभुज है, एक क्षेत्र एरिया, तो उन्हें दोनों त्रिभुज से एरिया का रेशियो हम लोग दे दिया सर 2:3, ठीक है। और आते अब हम लोग दे दिया है इससे ऊंचाइयों में रेशियो, ऊंचाई में रेशियो चला है, हाइट में हम लोग दे दिया है कितना है, हाइट दे दिया है 3:2। तो हम लोग तो बोल रहा है तो इसका बेस्ट रेशियो बताइए, तो बेस्ट रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर देखिए निकाल देते हैं बेस्ट रेशियो। तो बेस्ट रेशियो निकालिए तो आता है हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया बराबर क्या जानते हैं, तो हाफ इंटू एल इंटू बी, तो एल इंटू बी बोलते हैं। तो ये तो हमारा स्वतंत्र रहता है, इसका हमारा कोई मतलब नहीं है। एरिया दे दिया है तो हम लोग तो एरिया बराबर हमारा चाहती है हाइट तेले है, तो हम लोग तो बेस निकालना है यानी एल, तो इस तो डिवाइड देते हैं तो हमारा बेस निकल जाएगा, तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तो हम इसमें एरिया में डिवाइड दे देते हैं, तो हमारा देखिए आंसर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा एरिया है, ये दोनों एरिया है, ये हमारा हाइट है, एरिया में हाइट से डिवाइड देते हैं तो बेस तैयार हो जाएगा। तो इस तो था ही देखिए था कि ये इतना होते और इतना होते, तू न था तू होते, इस तो में इस तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, हमारा बेस था रेशियो तैयार हो जाता 4:9। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। जैसे आज तक हम लोग तो लास्ट ट्यूशन थी और पढ़ चुके हैं, और लास्ट ट्यूशन हम लोग तो ईजी है तो सिम्प्लीफिकेशन से रिलेटेड है। देखिए हम लोग आज तक ट्यूशन चलते हैं, ये हमारा है पूरा 62 सब्ट्रैक्ट 5 ऑफ मतलब था इतना दिया है 18 - 14 और प्लस में 5 × 7। इस तो 12 करना है सर, तो 12 करते हैं चाहते हैं, पहले हम लोग पराइटेड से काम करते हैं, तो इस तो आप 12 कर लीजिए चाहते हैं, यहाँ से हम लोग से 4 आते हैं। अब पराइटेड से वाथ ऑफ, तो ऑफ यहाँ पर कितना होते हैं अगला स्टेप में इतना 20, और इस तो आप मल्टीप्लाई करिए तो सर तो यहाँ पर देती है 35 आते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इस तो सब्ट्रैक्ट करिए जाता है, तो अराउंड में प्लस में कितना रहा है 15, और 15 तो 62 में चोरिए था तो कितना आता है सर 77 में भी 77 ही आएगा। हमारा राइट तब आप देती है बी होती है 77। जैसे आज तक आज हम आप लोग तो एक आलोचन के साथ समाप्त करने जा रहे हैं। यह आलोचन मेरे मित्र के द्वारा बोला गया था, हम तो अच्छा लगा सोचते हैं आप लोग के साथ में भी शेयर कर लें। तो आलोचन ये है, हम थुलत्तर चल जाएंगे मतलब, हम थुलत्तर चल जाएंगे मतलब पिथलते तेरे पैरों में न तिरेंगे तभी, पिथलतर तेरे पैरों में न तिरेंगे तभी। इसी तरह से हम लोग चीटी तो लेकर आते पढ़ते हैं।